चैनल इंग्लिश मैशअप। मैं नूपुर गोयल आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो है जॉन गॉल्सवर्दी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जॉन गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी के बारे में बताऊंगी। सो चलते हैं फ्रेंड्स, जॉन गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी वे में मैं आपको उनकी बायोग्राफी को बताऊंगी। तो जॉन गॉल्सवर्दी क्या है जो है वो आपके 20वीं सेंचुरी के पोइट थे, विक्टोरियन एज से रिलेटेड मॉडर्न राइटर एंड ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो जॉन गॉल्सवर्दी के जो हम प्लेज हैं उनको बेसिकली प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेज में जो सोशल ड्रामा की कैटेगरी में उनके प्लेस को रखा जाता है। जो भी वॉर हुआ था उससे पहले 1945 में, आपको पता है कि 1901 से 1945 में वर्ल्ड वार का जब एंड हुआ था उसके बाद से जो सोशल ट्रेजिडीज प्रॉब्लम्स आई थी उनसे रिलेटेड उनके काफ़ी सारे प्लेज हैं। तो इसलिए उनको प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम प्ले इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने प्लेज में उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बताया है, इसलिए उनको प्रॉब्लम प्ले कहा गया है। तो जॉन गॉल्सवर्दी विक्टोरियन एज के पोइट, मॉडर्न राइटर, ड्रामेटिस्ट, ठीक है, एसियस्ट, नॉवलिस्ट थे। उनका बर्थ हुआ था 14 अगस्त 1867 एट किंगस्टन हिल्स, सरे इन इंग्लैंड, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 31 जनवरी 1933 एट ग्रोव लॉज, हैम्स्टेड इन नॉर्थ लंदन। उनके फादर का नाम था जॉन एंड मदर नेम इज़ ब्लैंच बेले एंड वाइफ का नाम था एडा। ठीक है, तो अब मैं आपको डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ। ही वॉज अ सन ऑफ वेल्दी लंदन सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर। सॉलिसिटर क्या होता है? जो कि एडवाइज़र होते हैं, कानूनी सलाहकार। तो वो उनके सन थे, यानी कि वेल्दी, यानी कि उनके फाइनेंशियली कंडीशन की बहुत ठीक थी, रिच थे, अपर मिडिल क्लास से वो बिलोंग करते थे। तो बेसिकली वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वॉज एजुकेटेड एट हैरो एंड ऑक्सफर्ड। इन 1889 ही टुक एन ऑनर डिग्री इन लॉ। तो 1889 में इन्होंने लॉ की डिग्री ली। ही वॉज कॉल्ड टू द बार। बार का मतलब यहाँ पे होता है कोर्ट। ठीक है, तो उनको कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया, बट ही नेवर प्रैक्टिस कोर्ट। लेकिन वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गए। कोई भी कोर्स या कुछ करने के बाद उसको प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है। तो डिग्री उन्होंने लॉ की ले ली, बट वो उसकी प्रैक्टिस के लिए कोर्ट में नहीं गए। During 1891 and 93, he went on a trip round the world. तो 91 और 93 से वो ट्रिप पे गए, वर्ल्ड का टूर करने के लिए गए, क्योंकि फाइनेंशियली वो ठीक थे, उनको पैसे की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। ही बिगेन हिज करियर एज अ राइटर इन 1895. ही मैरिड एडा, द वाइफ ऑफ हिज कज़न ऑथर गॉल्सवर्दी। उन्होंने जो शादी करी वो उनकी वाइफ का नाम था एडा। एडा कौन थी? उनकी कज़न ब्रदर की वाइफ थी, यानी उन्होंने अपने कज़न ब्रदर की वाइफ से ही शादी की थी। इन 1912 ही मेड अ टूर ऑफ द स्लॉटर हाउसेज इन इंग्लैंड। तो 1912 में उन्होंने क्या करा, इंग्लैंड में जो स्लॉटर हाउस, जो कसाई, जहाँ पे मतलब कि ये एनिमल्स वगैरह को काट वाट के जो भी काम होता है उसे स्लॉटर हाउसेस बोलते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक स्लॉटर हाउस का जो था वो टूर करा, यानी ट्रिप लिया, और उसके बारे में उन्होंने जो इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने एक रिपोर्ट उसको लिखी, और स्लॉटर एनिमल्स, जो एनिमल्स की को काटा जाता है, उसके बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट को तैयार किया था। In 1921, he was elected the first president of the London section of the Pen Club, an international body of poets, playwrights, essayists and novelists. तो 1921 में वो इलेक्ट हुए थे एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लंदन। PEN का मतलब था पी से पोइट, ई से एसियस्ट और नी से एन से नॉवलिस्ट। ठीक है, तो उस क्लब के उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। मैनी ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर हिज स्यूडोनियम जॉन सेंट जॉन। ये एक तरह से उपनामिक टाइटल होता है ना, कि जैसे हम नाम होता है टी सीरीज के अंदर ये मूवी बनी है, या कोई एक कंपनी के अंदर, तो एक स्यूडोनियम आपका क्या है, एक उपनाम दे दिया, जिसके अंडर में उन्होंने काफ़ी सारे अपने नॉवल लिखे थे, और उसका नाम था जॉन सेंट जॉन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 1929 द ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज कन्फर्म्ड ऑन हिम। 1929 में उनको क्या मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि दे दी गई थी। 1930 में डी लिट की उनको उपाधि दी गई।
और बाय कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको एक कहते हैं एक उपाधि वगैरह बहुत दी गई हैं। 1931 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंस सेटन यूनिवर्सिटी कन्फर्म्ड ऑनरी डॉक्टरेट ऑन हिम। ऑनरी डॉक्टरेट एक सम्मान होता है, डॉक्टर की डिग्री जैसे होता है एक सम्मान होता है, तो 1931 में वो भी उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई। 1931 ही वॉज अपॉइंटेड रोमेंस लेक्चर एट ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड वालों ने उनको ये उपाधि दी थी डॉक्टरेट की। ठीक है, और उसके बाद 1931 में ही उनको रोमन लेक्चर के लिए ऑक्सफोर्ड में बुलाया गया था। 1932 ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो 1932 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, ईयर भी पूछा जाता है और नोबेल प्राइज़ भी पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1932 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज लिटरेचर। लिटरेचर कौन सा? फोरसाइट सागा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये नॉवल है जो कि गॉल्सवर्दी ने लिखा था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ही डोनेटेड द प्राइज मनी टू अ ट्रस्ट मीट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेन। और उन्होंने जो भी उसकी प्राइज मनी उनको मिली थी, वो उनका जो पेन क्लब था जिसके उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, उसको उन्होंने वो डोनेट कर दी थी। ठीक है, द नॉवल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया इंपॉर्टेंट अलग से और फैक्ट बताती हूँ। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 ही क्रिएटेड अ न्यू टाइप ऑफ फिक्शन बाय बैलेंसिंग द वर्च्यूज एंड वाइसेस ऑफ हिज हीरो सोम्स फॉरसाइट अगेंस्ट द वाइसेस एंड वर्च्यू ऑफ अदर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। तो जो आपका ये मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, जो फॉरसाइट सागा था, फॉरसाइट सागा जो थी वो पब्लिश हुई थी सबसे पहले 1922। ठीक है, फर्स्ट एडिशन जो आया था 1922 में आया था, और 1906 और 1921 के बीच में उनके बाकी सारे एडिशंस भी आए थे। तो फॉरसाइट सागा के 3 नॉवेल्स और 2 इंटरलूड्स हैं। फॉरसाइट सागा के अंदर 3 नॉवेल्स और 2 इंटरलूड्स हैं जो कि 1906 और 1921 के बीच में पब्लिश्ड हुए थे। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो आपका है, ये उनमें से फॉरसाइट सागा का ही एक एडिशन है, एक वॉल्यूम है। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी का जो मेन कैरेक्टर, जो लीड कैरेक्टर है, वो है आपका सोम्स फॉरसाइट, जो कि आपका फॉरसाइट सागा का भी मेन कैरेक्टर है। तो सोम्स फॉरसाइट बेसिकली क्या है, इज लाइक सेम एज अ गॉल्सवर्दी। ठीक है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ अपर मिडिल क्लास। ठीक है, अपर मिडिल क्लास का एक मतलब वो मेंबर है, और उसको लगता है कि ही इज़ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसको संपत्ति, मतलब उसके पास पैसा बहुत है, तो सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, बिकॉज ही डजेंट लव्ड बाय हिज वाइफ। यानी कि उसकी वाइफ उसको लव नहीं करती थी, उसकी वाइफ किसी और को पसंद करती थी। तो बेसिक बात ये है कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी का जो आपका ये कैरेक्टर है सोम्स फॉरसाइट, उसके पास पैसे बहुत थे, स्टिल वो खुश नहीं था, वो सारी खुशियाँ नहीं खरीद सकता था, क्योंकि उसकी वाइफ उसको प्यार नहीं करती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है फॉरसाइट सागा। मैंने आपको बताया 1922 में पब्लिश हुआ था। मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी, मिडिल क्लास के बारे में बताया, विक्टोरियन एज से गॉल्सवर्दी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो विक्टोरियन एज के टाइम पे जो सोसाइटी का कल्चर था, मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज जो होती थी, उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में गॉल्सवर्दी ने अपने प्लेस में बताया है, इसलिए उनके प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका एग्जाम से पूछा गया है। इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट इज हिज मास्टरपीस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका इंडियन समर इंटरलूड है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉरसाइट सागा का। ठीक है, द फॉरसाइट सागा ही यूज्ड टू राइट फिक्शन इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून। इट वॉज हिज हैबिट टू टर्न एन ओल्ड नॉवल इनटू न्यू प्ले। तो उनकी एक हैबिट थी कि जो ओल्ड नॉवेल्स वगैरह जो उनके होते थे, उसको वो कन्वर्ट करते थे न्यू नॉवेल्स में। ठीक है, आइलैंड फेरीज 1904 री अपीयर्ड एज अ पीजन। तो पीजन जो है वो आपका प्ले है। ठीक है, और जो आइलैंड फेरीज है वो आपका क्या था, नॉवल। ठीक है, तो मैंने बताया कि टर्न करते हैं, मतलब ओल्ड नॉवल को इनटू अ न्यू प्ले। तो आइलैंड फेरीज 1904 में वो क्या था, एक नॉवल था जिसको टर्न करा न्यू प्ले, यानी न्यू प्ले द पीजन।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। आइलैंड फेरी को कन्वर्ट करा द पिजन में, आइलैंड फेरी 1904 में आई थी, और आपका जो पिजन है वो उसके कुछ टाइम बाद आपका आया था। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपका आता है टेक केयर ऑफ करेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये गॉल्सवर्दी की कोटेशन है। इन वन ऑफ हिज प्रीफेस ही डिक्लेयर द प्ले इज अ पिक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इन इट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स एन ऑफेंडर, हेड्स लोअर्ड, हॉर्न्स पॉइंटेड। ये सारे जो हैं आपके कोटेशंस हैं। एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ हैज़ इट्स इनहेरेंट मॉरल। इनहेरेंट मतलब क्या होता है, जो आपका यू कैन से दैट कि जन्म से जो होता है, ठीक है, जन्म से। तो एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस्ट इज टू ब्रिंग द मॉरल पाइजनेंटली टू द लाइट ऑफ द डे। ये गॉल्सवर्दी की लाइन है। प्लॉट और स्टोरी एलिमेंट वॉज टू हिम ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेज। तो इस तरह से गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी है, जिसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आई होप आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, वॉचिंग माई वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय।